अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के लिए अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अफगानिस्तान को कठिन हालात में गनी छोड़कर भाग गए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो बिना लड़े अफगानिस्तान छोड़कर क्यों भागे। अफगानिस्तान पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम काबुल में सिख और हिंदू समुदाय के नेताओं से लगातार संपर्क में हैं। उनकी खैरियत हमारी प्राथमिकता रहेगी। काबुल की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। यूएनएससी की अफगानिस्तान में हुई बैठक में चीन ने पाकिस्तानी राग छेड़ा। चीन ने भारत पर आरोप लगाया था कि अफगानिस्तान का एक पड़ोसी देश जो चर्चा में अपना बयान देना चाहता था, उसे बोलने की अनुमति नहीं दी। चीन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें वहां के हालातों पर टिकी हैं। भारत समेत अन्य देश अपने अपने नागरिकों को बाहर निकालने की कोशिश में हैं और भारतीयों का एक दल भारत लाया गया। अफगानिस्तान में भारतीयों को सुरक्षित निकालने के मुद्दे पर भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से बातचीत की है। एनएसए डोभाल ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों और अधिकारियों को निकालने के मुद्दे पर चर्चा की। भारत उन सभी अफगान नागरिकों को वीजा जारी करेगा जो विभिन्न विकास परियोजनाओं और गतिविधियों में सहयोग कर रखे थे। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम अफगान सिख और हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बीच सुबह अफगानिस्तान के फैजाबाद से 83 किलोमीटर दक्षिण में एक भूकंप आया जो रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता का नापा गया। हैती में आए 7.2 तीव्रता के भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1300 हो गई। तो वहीं हैती में भूकंप आने से कई शहर पूरी तरह तबाह हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और एक साथ डेल्टा प्लस के वेरिएंट के 10 मरीज सामने आए। नए मरीजों के सामने आने के बाद अब ये संख्या बढ़कर 76 हो गई। भारत में कोरोना के मामलों में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 5 महीने बाद सबसे कम कोरोना केस आए। बीते 24 घंटे में 25,166 नए कोरोना केस आए हैं। 437 संक्रमितों की जान गई।